बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं अबरार बट। नाज़रीन कराम, मेरे पीछे का व्यू आप देख सकते हैं बखूबी। एक खूबसूरत सी पार्क है और साथ में एक लेक भी है, बहुत खूबसूरत सी, और कुछ लोग बोटिंग भी कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे ये कश्मीर का कोई इलाका है, कोई पार्क है जहाँ पर अभी हम मौजूद है। लेकिन नाज़रीन मैं आपको बता दूँ, हम अभी ज़िला डोडा के इलाका भद्रवा में मौजूद है, जो एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट है और एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। पूरे जम्मू सूबे की मशहूर जो है सयाती मकाम है। नाज़रीन कराम, आज मेरे साथ मौजूद है एडवोकेट मोहम्मद माजिद मलिक। इनसे जानेंगे क्योंकि एक मुद्दा जो है काफ़ी देर से गरमाया हुआ है भद्रवा के अंदर, तूल पकड़ता जा रहा है कि भद्रवा डिस्ट्रिक्ट डिज़र्व करता है और ज़िले का दर्जा जो है भद्रवा को जल्द से जल्द मिलना चाहिए। मलिक साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका कश्मीर क्राउन में। शुक्रिया अबरार जी। माजिद साहब, भद्रवा में जो है काफ़ी देर से जो है आप भी हमें देखने को मिलता है, आप भी काफ़ी इसे सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से भद्रवा डिज़र्व करता है डिस्ट्रिक्ट, और जो है भद्रवा को ज़िले का दर्जा मिलना चाहिए। क्या कुछ कहेंगे आप, किस हैसियत से आप मांग रहे हैं, क्या जो है किस लेवल का जो है यहाँ पर एरिया है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दीजिए। सबसे पहले अबरार साहब, मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने जो भद्रवा डिस्ट्रिक्ट की मांग इस इलाके में उठ रही है, उस पर आप अपना ये प्रोग्राम कर रहे हैं और आपने मुझे इस खुसूसी प्रोग्राम में दावत दी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पूरे खित्ते चिनाब में भद्रवा की एक पॉलिटिकल पेरेंटेज रही है, भद्रवा की एक हिस्ट्री रही है, हमारी एक इम्पॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पूरे खित्ते चिनाब में भद्रवा 1947 से पहले एक खुद मुख्तियार रियासत थी। यहाँ पे वजीर वजारत का ऑफिस हुआ करता था मोहल्ला खखल में, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करता था और ज़िला भी था। लेकिन 1947 में जब मुल्क आज़ाद हुआ तो यहाँ पे हमारे साथ एक सौतेली माँ का एक डिस्क्रिमिनेशन का सिलसिला जो है हमारे साथ शुरू हुआ। 1955 में यहाँ से ज़िले को शिफ्ट कर दिया गया डोडा के लिए और वजीर वजारत के ऑफिस को भी जो है यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया, और बाद में आज तक वो सिलसिला शुरू है। तमाम इंपॉर्टेंट दफातर जो थे वो एक साजिश के तहत भद्रवा से बाहर उनकी मुंतकली जारी रही, जो कि आज तक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भद्रवा की जुरिडिक्शन जो है, भद्रवा का इलाका जो था पुराने वक्त में 1947 से लेकर 1955 तक वो जिला डोडा के असर तक था, वो द्राबशाला तक था, ठाठरी, प्रेम नगर, मरमत, खलैनी, गुंदो का एरिया, कालजू गासर का एरिया, ठाठरी का एरिया, जोड़ा का एरिया, ये सारे भद्रवा के पटवार हलके थे। ये हमारी नियाबतें थी। यानी मेरे कहने का मकसद ये है कि जो तहसीलदार था उस ज़माने में 1954 में तहसीलदार भद्रवा में बैठा करता था, उसका ऑफिस भद्रवा में था, और जो पटवारी हुआ करते थे वो भलेस में पटवारी हमारा भद्रवा का हुआ करता था, ठाठरी में हुआ करता था, असर में हुआ करता था। वो रिपोर्ट जो थे वो तहसीलदार भद्रवा को यहाँ पे करते थे, हमारी जुडिशन के अंडर थे वो। लेकिन बाद में एक तो हमारे सियासतदानों की नाअहली रही हमारे लोगों की, दूसरी हमारे साथ साजिशें शुरू हो गई और उन एरियाज़ को अपग्रेड कर दिया गया, हमारे लिए पैरेलल जो है खड़ा कर दिया गया। आज हम देखते हैं कि असर को भी एक सब डिवीजन बना दिया गया 2005 में, गुंदो को भी एक सब डिवीजन बना दिया गया और ठाठरी को भी सब डिवीजन बना दिया गया। यानी कि उन एरियाज को हमारे पैरेलल, हमारी बराबरी में जो है लाके खड़ा कर दिया गया। होना तो ये चाहिए, तो हम खुश हैं कि आपने उन एरियाज को अपग्रेड किया, एडमिनिस्ट्रेशन को आपने डोर स्टेप तक लिया। लेकिन जिस माँ से, यानी कि भद्रवा का जो रोल था, हम कहते आए हैं कि माँ का रोल है, हमारे इस बदन से पैदा हुए, गुंदो हमारे बदन से निकला, ठाठरी, जोड़ा का इलाका, असर का इलाका, मरमत का इलाका इस माँ ने जने हैं। लेकिन आज आपने उस माँ तक इनको बराबर खड़े कर दिया, और जो वो इनकी माँ थी उनको उसका जो हक था वो हक नहीं दिया। वो दर दर की ठोकरें जो है आज खा रही हैं। 2005 में आपने वहां पे बना, 1970 में भद्रवा को सब डिवीजन का दर्जा मिला था 1970 में, तब यहाँ पे एसडीएम का ऑफिस खोला गया था, और आज 2005 में आपने इनको अपग्रेड किया और उस पुरानी डिवीजन को आपने यतीम, लाचार, सारे अंग जो है इस सब डिवीजन से काट दिए। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूँ आपकी, आज हम क्यों चाहते हैं कि भद्रवा को जिला मिले। मेरा ये मानना है कि आज डिलिमिटेशन जो है कमीशन बैठा है, नई सीटें बननी है पार्लियामेंट की और असेंबली की,
और जिस तरीके से हमने आज मरकज में देखा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, यूनियन गवर्नमेंट जो सेंटर में है, प्राइम मिनिस्टर काफ़ी मजबूत है। प्राइम मिनिस्टर जो भी फैसला लेते हैं, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उस फैसले को चैलेंज करे। कोई ऐसा मंत्री हमने देखा नहीं उनकी कैबिनेट में, यूनियन गवर्नमेंट में, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के किसी फैसले को चैलेंज करे। इसलिए हम समझते हैं, भदरवा के लोगों को उम्मीद है यूनियन गवर्नमेंट से कि आज, अभी नहीं तो कभी नहीं, अगर आज हमें इस गवर्नमेंट ने जिला भदरवा को नहीं दिया तो हमें कभी भी जिला नहीं मिल सकता है। इसलिए हम समझते हैं कि आज की जो गवर्नमेंट है मजबूत है, यही हमें जिला दे सकती है। इसलिए हमारी इनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो हमारा खोया हुआ मुकाम है, जो आप हमें छीन चुके हो, भदरवा के जिस्म पे जख्मी जख्म है, हमारा एक एक अंग जो है यहाँ से काट के लिया गया। मैं बोल रहा, आप को मैंने बताया कि 1947 के बाद ही डिस्क्रिमिनेशन शुरू हुई। असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज का ऑफिस जहाँ पे था, भदरवा में डाइट स्कूल हुआ करता था, यानी कि बीएड कॉलेज। उस दौर में 60 की दिहाई में, 70 की दिहाई में इन ऑफिस को शिफ्ट करके किश्तवाड़ लिया गया, डोडा लिया गया, बाकी एरियाज में किया गया, और आज भी ये डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ जारी है। तो हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, यूनियन गवर्नमेंट से, एलजी साहब से, कि फौरी तौर पर भदरवा का खोया हुआ मुकाम जो है उसको बहाल किया जाए और भदरवा को फुल फ्लैश जिले का दर्जा दिया जाए। क्योंकि भदरवा की जुडिशन जो है, भदरवा में एएसपी ऑफिस है, इसकी जुडिशन ऑलरेडी गुंदो तक है। जो गुंदो का एसएचओ है, जो गुंदो में एसडीपीओ है, वो एएसपी भदरवा के अंडर आता है। जो डीएफओ यहाँ पे ऑफिस है भदरवा का, इसके अंडर सारा गुंदो भलेसा की सारी रैंक, ठाठरी, चिराला, ये सारा इसके अंडर आता है। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का कोर्ट भदरवा में है, उनके अंडर ये सारा पूरा जिला आता है। भदरवा में रेडियो स्टेशन है, भदरवा में टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी है, भदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसके अंडर पूरा गुंदो आता है, पूरा ठाठरी आता है, चिराला, मरमत, असर, पुल डोडा। तो ऑलरेडी हमारा जो जुडिशन है वो पूरी फैली हुई है। गवर्नमेंट को हमारा जो प्रपोजल है डिस्ट्रिक्ट का, इसको सॉरी पॉजिटिव मैनर में इसको एग्जामाइन करना चाहिए। कोई भी फाइनेंशियल चैलेंजेस इसमें नहीं है। मुझे बताइए, आप ज़िला का दर्जा नहीं है, इससे कितनी रुकावटें आते हैं डेवलपमेंटल वर्क के? कि बेसिक नीड भदरवा के पास नहीं है। पेशेंट एक अगर जाता है हमारे एसडीएच में, वहाँ पर उसे ट्रीट नहीं किया जाता है उस तरह जिस तरह आज जो है इस 21st सेंचुरी में जो है टेक्नोलॉजी का दौर है, वहाँ से भी जो है पूरा इलाज उसे नहीं मिलता है और उसे रेफ़र या जम्मू जाना पड़ता है या डोडा के लिए रवाना किया जाता है। गरीब सफ़र ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो रोड की बात है, एक बेसिक नीड है, वो भी जो है उसकी कंडीशंस भी है, वो शैम्बल्स में है। तो कितना जो है डेवलपमेंटल जो काम है वो रुके पड़े हैं इस चीज़ से कि कोई फोकस नहीं करता, क्योंकि हेडक्वार्टर भदरवा से 35 किलोमीटर की दूरी पे है, डोडा है। जी, आपका जनमन सवाल है अबरार साहब, आपने मेरे दिल की बात बोली। मैं माजरत चाहता हूं, जो भी जिला तरक्काती कमिश्नर यहाँ पे आता है वो कन्फाइंड हो जाता है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो कन्फाइंड हो जाती है डोडा सिटी तक। वो डोडा सिटी के उन वार्डों से बाहर बिल्कुल उनकी सोच नहीं होती है और हमें अवॉइड कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपया आता है डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट के लिए, तो इतने ब्लॉक, इतनी तहसीलें हैं, वो सारा डिवाइड हो जाता है। हमें पीनट, मामूली 5% भी हमारे भदरवा तक वो पैसा पहुंचता नहीं है। पहले भी गवर्नमेंट की स्कीमें आती थी साबका दौर में, आज भी आती हैं। जब भी कोई नई स्कीम आती है तो उसमें डोडा की तरफ से यह दावा किया जाता है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, कई स्कीमों पर लिखा होता है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे फलाना ऑफिस खोलो, तो वो उसको वहीं यूटिलाइज कर देते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, तो पैसा हम तक पहुंचता नहीं है। जहां तक आपने डॉक्टरों की बात की, बेशक यहाँ पे हमारा जो हेल्थ का निज़ाम है टोटल धर्म भरम निज़ाम हो चुका है हमारे हेल्थ का, लेकिन हम सरकार से मांग करेंगे कि यहाँ पे हमें डॉक्टर दीजिए, हमें हेल्थ फैसिलिटी दीजिए, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि अपना अपना नज़रिया है। हमारी ये सोच है कि अगर जो संघर्ष हम एक डॉक्टर को लेने के लिए लगाएं, क्यों ना उस संघर्ष को, उस जोर को, उस ताकत को जिला लाने के लिए लगाया जाए, ताकि जब जिला आएगा तो भदरवा में सीएमओ का ऑफिस खुलेगा, भदरवा में स्टूडेंट हेल्थ के स्टूडेंट के ऑफिस खोलना पड़ेगा, 10 गाइनोज आएंगी, 10 सर्जन आएंगे, 10 फिजिशियन आएंगे, आपको मशीनें मिलेगी, एमआरआई की मशीन मिलेगी, अल्ट्रासाउंड की मशीन मिलेगी, आपको बाकी सारी मशीनरी दस्तयाब होगी। अगर हमने वो ताकत जो है, पूरी ताकत हमें झोंकनी पड़ेगी डिस्ट्रिक्ट लाने के लिए, तो सारे ये हमारा सिस्टम जो है बेहतर होगा। जो पैसा आएगा वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे आएगा। जब
भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट के लिए आएगा तो ऑटोमेटिकली उस जिला तरक्की कमिश्नर को भद्रवाह के लिए ही खर्चना पड़ेगा। और इसी तरीके से सड़कों की बात आपने की, भद्रवाह डोडा सड़क खस्ता हाली की शिकार है, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर मौजूदा सरकार काम नहीं करती है तो मैं पूछना चाहता हूं अपोजिशन, क्या उनका काम क्या है? यहां पे कांग्रेस के भी लोग हैं, यहां पे पीडीपी के भी लोग हैं, यहां पे अपनी पार्टी और बाकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी लोग हैं जो अपोजिशन में बैठे हैं। भद्रवाह के लोगों ने कभी नहीं सुना कि उन अपोजिशन के लोगों ने कभी यहां पे कोई प्रोटेस्ट किया हो इस रोड के लिए। हाँ, यहां के सामाजिक कार्यकर्ता, यहां के आपके जैसे लोग जो भद्रवाह के हमदर्द हैं वो निकले, लेकिन जिन लोगों ने यहां पे इंतखाब लड़ने हैं, जो दावा करते हैं भद्रवाह के हमदर्द हैं, वो कभी इन सड़कों के लिए, वो कभी अस्पताल के लिए लोग नहीं निकले। उन्होंने भद्रवाह के लोगों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल किया। चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, यहां उनके लीडर बहैसियत के टूरिस्ट बन के आते हैं, गर्मियों के 2 महीने आते हैं, सैरें करते हैं और चले जाते हैं। उनके घर जम्मू में है, उनके घर दिल्ली में है, उनका दाव पे कुछ नहीं लगा है। अगर यहाँ पे दाव लगा है तो हम लोगों का दाव पे लगा है। इसका एक ही हल है, हमारा हेल्थ का निज़ाम भी बेहतर होगा, हमारा एजुकेशन का निज़ाम भी बेहतर होगा, हमारी रोडें भी बेहतर बनेंगी जब हमें जिला यहाँ पे मिलेगा। मैं कहता हूँ कि आइए सब एक जोर लगाएं कि हम जिले के लिए संघर्ष करें, पॉजिटिव तरीके से, पीसफुल तरीके से, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है हमें लड़ना पड़ेगा और जिला लेना पड़ेगा। बदकिस्मती यही है कि जो हमारे यहाँ पे लीडर हैं, सिर्फ हार डालने से काम नहीं चलेगा। मैं लोगों से गुजारिश करूंगा, ये हार डालने, भद्रवाह के लोगों हार डालना छोड़ दो, बहला के लोगों हार डालना छोड़ दो, चिराला के लोगों हार डालना छोड़ दो। ये आपको बेवकूफ बना रहे हैं, आपको बेच रहे हैं। भद्रवाह का बच्चा बच्चा बिकते आया है, हमें इन्होंने अपनी ट्रांसफर के पीछे, अपने ठेके के पीछे, अपनी 2 पाइपों के पीछे, अपनी किसी गर्ज के पीछे हमें ये बेचते आए हैं। आइंदा भी बेचते रहेंगे अगर हमने समझा नहीं। आज सब यहाँ पे हम भूखा रहने के लिए तैयार हैं, हम बड़े से बड़ी जो कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें जिला चाहिए। मेरा जाती काम बने या मुझे कोई जाती काम से गर्ज नहीं, जिला मिलेगा, सड़कें बनेंगी। आज यहाँ पे 30 पंचायतें हैं भद्रवाह के अंदर, 30 पंचायतें हैं और जिला डोडा के बाकी एरियाज में 5-5 पंचायतों पे तहसीलें और ब्लॉक दिए गए हैं। भद्रवाह के अठखार को, भद्रवाह के चिंता भालडा को इन लोगों ने ना ब्लॉक दिया और ना तहसीलें दी। चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, चाहे वो बीजेपी के लोग क्यों नहीं हो, इन लोगों ने इन इलाकों के लिए कुछ नहीं किया। लोग खस्ताहाली के शिकार हो चुके हैं, यहाँ पे रोजगार नहीं है। तो अगर यहाँ पे हम जिले की मांग करते हैं, जिला यहाँ पे बनता है, रोजगार मिलेगा, तामीर और तरक्की होगी, बेटर एजुकेशन मिलेगी, बेटर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, बेटर रोड्स। टाइम में किस तरह की जो है स्ट्रगल होने वाली है, क्या सड़कों पर दिखेंगे? क्योंकि बहुत बड़ी मांग है, छीन कर लेनी पड़ेगी। हमें सड़कों पे अभी भद्रवाह के लोगों को उतरने की जरूरत नहीं है अबरार साहब, इसलिए हमें सड़कों पे उतरने की जरूरत नहीं है कि जो मौजूदा इंतजामिया है हमारी यूटी की और जो यूनियन गवर्नमेंट है, उनकी तरफ से हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिले हैं, वो हमें सुन रहे हैं। किसी भी प्लेटफार्म पे, किसी भी फोरम पे हमारी इस डिमांड को ठुकराया नहीं गया है। उन्होंने हमारी इस डिमांड को सुना है, एक्सेप्ट किया है। हमने 2 एडवाइजरों से मिले, उनको हमने मेमोरेंडम दिया, डिलिमिटेशन कमीशन के पास गए, उनके दायरे इख्तियार में ये नहीं था, लेकिन हमने वहाँ पे भी मेमोरेंडम दिया क्योंकि उन्होंने सीटें बनानी है, वहाँ पे भी दिया। हम डिविजनल कमिश्नर साहब को दिया, एलजी साहब को हमने एक ओपन लेटर लिखा, दिल्ली में भी हमने जो है ओपन लेटर लिखा, यूनियन गवर्नमेंट को भेजा। तो पॉजिटिव रिस्पांस हमें आ रहे हैं और मुझे लगता है कि जो ही डिलिमिटेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है तो भद्रवाह एक फुल फ्लैज डिस्ट्रिक्ट होगा। इसलिए अभी हमें कोई आंदोलन करने की, सड़कों पर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, खतों की दावत मैं गुजारिश करूंगा, जो भी अपने अपने संगठन यहाँ पे बने हैं, जो अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, वो खतों की दावत करें, कागजी कार्रवाई करते रहें, ताकि हमारी बात जो कागज चलता रहता है वो कहीं ना कहीं निशाने पे पड़ जाता है। हमारा ये रहा है 70 सालों में, हमने सिर्फ ज़ाती बातें की हैं, हमने कागजी कार्रवाई कोई नहीं की है। जो भी यहाँ 70 साल में लीडर बने, उन्होंने घर की बात की, उन्होंने घर को आबाद किया, अपना काम किया, गरीब के बच्चे का कुछ नहीं किया। जब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मिलेगा तो एट ए टाइम यहाँ पे मुलाजम आएंगे, नए ऑफिस खुलेंगे, भद्रवाह में कारोबार बढ़ेगा। यहाँ पे बीटेक, एमटेक, जेई, एई, पीएचडी, एमफिल करके यहाँ पे बच्चे बेकार पड़े हैं, कोई रोजगार नहीं है। आज बच्चे हमारे दुकानें खोल रहे हैं, ग्राहक कहीं देखने को नहीं मिल रहा है, दुकानों पे लोन लिया हुआ है। अब अगर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मिलता है, यहाँ पे 5-6 हज़ार मुलाजिम
एट ए टाइम यहाँ पे बैठेंगे भद्रवाह के अंदर, वो बाहर निकलेंगे, खरीदो फरोख्त करेंगे, नए दफ्तर रहेंगे, डीसी साहब चलेंगे, एसीआर साहब चलेंगे, एसएसपी ऑफिस खुलेगा, पुलिस लाइन खुलेगी, कारोबार बढ़ेगा। क्योंकि आने वाले टाइम में नौकरी नहीं लगनी है, वही मुलाजिम लग सकेगा जो खरा सिक्का होगा। मैं भद्रवाह के लोगों के आपके चैनल के जरिए गुजारिश करूंगा कि वो अपने बच्चों को आला तालीम दे, अच्छे नंबरात, कॉम्पिटिटिव एग्जाम करें, तैयारी करें, ताकि जिस तरीके से 35% ब्यूरोक्रेसी हमने जम्मू कश्मीर को एक ज़माने में दी थी, तो उसी तरीके से हम रिवाइव करें। कॉलेज जब खुला भद्रवाह में, जब पहला 1955 में कॉलेज खुला, तो उसके असरात आज तक के हमने फ़ायदा उठाया। हमें 35% ब्यूरोक्रेसी मिली, लोग मुलाजिम लगे, अच्छे अच्छे ओहदों पे गए। इसी तरीके से हम कहते हैं कि अगर कांग्रेस ने अपने दौर में नए डिस्ट्रिक्ट दिए, भद्रवाह को भी डिस्ट्रिक्ट दिया होता, तो आज उसके असरात दिखाई देते। यहाँ पे नए दफ्तर खुलते, मुलाजिम लगते, नया कारोबार बढ़ता, होटल खुलते, रेस्टोरेंट खुलते, लेकिन ऐसा नहीं किया। इस चीज़ का हमें गिला रहेगा। लेकिन बहरहाल जो मौजूदा सरकार है, मैंने कहा कि वो काफ़ी मजबूत सरकार है, हमें उससे उम्मीदें हैं कि बहुत जल्द जो है भद्रवाह को जिला मिला। चलिए, बहुत बहुत करेंगे, अपील करेंगे कश्मीर क्राउन की तरफ से, इंतज़ामिया से, एलजी मनोज सिन्हा से, कि इस पर फोकस किया जाए और भद्रवाह को जल्द से जल्द जो है ज़िले का दर्जा दिया जाए, ताकि आने वाले टाइम में यहाँ का यूथ भी जो है अपना कारोबार चला सके। और जितनी भी प्रॉब्लम्स यहाँ के लोगों को फेस करनी पड़ती है हेल्थ के रिलेटेड या फिर और किसी के रिलेटेड, जो यहाँ से 35 किलोमीटर दूर हेडक्वार्टर डोडा जाना पड़ता है एक लाइसेंस के लिए या फिर किसी भी मामूली कागज़ के लिए। यूं ही देखते रहिए कश्मीर क्राउन। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। अल रशीद क्लिनिकल लेबोरेटरी बांडीपुरा की तरफ से इत्तला बराए खास व आम। हमारे यहाँ आला किस्म के जदीद तरीन फुली ऑटोमेटिक मशीनों के जरिए बायोकेमिस्ट्री, हेमेटोलॉजी, सीरोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी के साथ साथ सुपर स्पेशलिटी जांच पड़ताल के अलावा 12 चैनल फुली ऑटोमेटिक ECG की खिदमत भी दस्तियाब है। हमारे यहाँ तमाम किस्म के टेस्ट और जाँच पड़ताल कंप्यूटराइज्ड जदीद मशीनों के जरिए कराए जाते हैं। याद रखिए और तशरीफ लाएं। अल रशीद क्लिनिकल लेबोरेटरी, मेन मार्केट बांडीपुरा। हमारे यहाँ होम कलेक्शन की सहूलियात भी दस्तियाब है। मजीद मालूमात के लिए डायल करें 9469659929, 9906442108, 9906440046।